फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। इसको हम पोहा से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप पोहा लिया है और यहाँ पर हमने बारीक वाला जो पोहा होता है उसी का यूज़ किया है, और साथ में इसमें हम 1 कप सूजी डाल देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, और यहाँ पर जो हमने पोहा और सूजी है दोनों की क्वांटिटी को सेम ही रखना है। 1 कप पोहा लिया है तो 1 कप ही हमने यहाँ पर सूजी लेना है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं, और यहाँ पर हमें गर्म पानी ही डालना है। गर्म पानी से जो पोहा सूजी है अच्छे से फूलेगा, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। पानी हमें सिर्फ इतना ही डालना है कि ये अच्छे से भीग जाए, क्योंकि इसका हमने बाद में आटा लगाकर तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर 1 कप पानी का यूज़ किया है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि जो ये पोहा और सूजी है बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे। अब हम एक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप मटर लिए हैं, इसको हम मिक्सर जार में डाल देते हैं, क्योंकि इसका हमने पेस्ट बनाकर तैयार करना है। साथ में इसमें हम 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च डाल देते हैं, और इसका हमने बिल्कुल दरदरा सा इस तरह से पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। 2 चम्मच हमने पैन में ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए जब हम इसमें 1 चम्मच जीरा और चौथाई चम्मच हम यहाँ पर हींग डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब जो हमने मटर का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसको इसमें डाल देते हैं। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए मिक्स करते हुए भून लेते हैं। और जो ये पेस्ट है इसको जितना अच्छे से भूनेंगे नाश्ता उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो इसमें हम चौथाई चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। और साथ में इसमें हम आधा कप धनिया डालेंगे, और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले कम या ज़्यादा इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं। और जैसे जैसे ये मिक्सचर पकता रहेगा वैसे वैसे ये पैन को छोड़ता रहेगा और थोड़ा ड्राई होता रहेगा। अब हम इसमें खट्टापन लाने के लिए आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देते हैं। अमचूर पाउडर की जगह आप यहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अमचूर पाउडर डालकर फिर से मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो ये स्टफिंग है बिल्कुल तैयार है, और ठंडा होने के बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। और जो हमने पोहा सूजी को भिगो कर रखा था इसको भीगते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सचर जो है ड्राई हो चुका है, और अभी हमने इसका डो बनाकर तैयार करना है। तो पहले हम इसमें 1 चम्मच चावल का आटा डाल देते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका हम डो बना लेते हैं। और जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका आटा लगाकर तैयार करना है। और अगर ये मिक्सचर आपको गीला लगे तो आप इसमें 1 चम्मच चावल का आटा और डाल सकते हैं। अब हमने इसका डो बनाकर तैयार कर दिया है, और इस डो को लगाने में हमने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है। अब जैसे हम रोटी के लिए लोई लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा सा डो हाथों में लेंगे, और इसकी लोई बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे किसी चकले या बोर्ड पर रखकर फैला लेते हैं, और इसमें हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे, जिससे कि जो ये आसानी से फैल जाएगी। और इसे हम जितना पतला हो सके उतना पतला इसको हमने फैलाना है, और इसकी हमने बिल्कुल पतली सी इस तरह से रोटी बनाकर तैयार कर देनी है। अब हमें इसे शेप देनी है, तो किसी भी कटोरी या गिलास की मदद से इस तरह से इसको हम सर्कल शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे तो जो नाश्ता बनकर तैयार होगा एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसको हम निकाल लेते हैं, और इसको बचे हुए मिक्सचर में मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें स्टफिंग डाल देते हैं। स्टफिंग बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। 1 चम्मच भरकर हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जब स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो जाए जब ही हमने उसको इस सर्कल में भरना है। और जैसे गुजिया बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे, और इस तरह से इसको हमने दबा देना है, जिससे कि जो हमने इसमें स्टफिंग भरी है वो बिल्कुल भी ना निकले। और इसी तरह से हम सारे नाश्ते को शेप दे देंगे। अब हमने सारे नाश्ते को इस तरह से शेप में बनाकर तैयार कर दिया है। आप चाहें तो इसको स्टीम कर कर भी बना सकते हैं, पर हम इसको फ्राई करेंगे
तो यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। एक बार में जितने ये स्नैक्स आएँ उतने डाल देते हैं और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। अब हम इसे अलट पलट करते रहेंगे और हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और इस नाश्ते को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना, जब हम इसे स्टफिंग भरें तो इसको अच्छे से हम बंद करें, नहीं तो जब हम इसको ऑयल में डालेंगे तो सारी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। अब जो एक बैच है अच्छे से फ्राई हो चुका है तो हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। और इसका हमने कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का सा इसका कलर गोल्डन आ जाए बस हमें इसे जब तक ही फ्राई करना है। और पोहा से इसे हमने बनाकर तैयार किया है तो इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। 2 से 3 मिनट में ही इनका कलर चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं। आप भी एक बार इस तरह से इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब कुछ समझ ना आए, झटपट से कुछ बनाना हो, बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ बनाना हो, तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे हमने पोहा से बनाकर तैयार किया है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है। और नाश्ता बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ।